लुटाई है। रंग बरसो धूम मचे और किन्नरी है नाची सब, बामन के दर्शन पाए आज भाग्य की बड़ाई है। चले आओ मेरे प्रभुवर, सभी लोग बुलाए, चले आओ मेरे प्रभुवर, चले आओ मेरे प्रभुवर, चले आओ। तालियां बजाते हुए बाबा भगवान की झांकी के सुंदर दर्शन करेंगे। चले आओ मेरे प्रभुवर, मेरे प्रभुवर, दीनानाथ कहते हो, दीनानाथ कहते हो, कभी काम में आते हो, कभी काम में आते हो, तुम्हें बंसी बजाते हो, तुम्हें बंसी बजाते हो, तुम राह जाते हो, तुम राह जाते हो। ऐसे रंग तालियां बजाते हुए चले आओ मेरे प्रभुवर, ओ चले आओ मेरे प्रभुवर, चले आओ मेरे प्रभुवर, चले आओ मेरे प्रभुवर। कभी राम तुम आते हो, कभी राम बनके आते हो, कभी श्याम बनके आते हो, कभी श्याम बनके आते हो, रूप बामन का जोर से जयकारा लगाना है। बोल बाबा भगवान की। अपने से सभी लोग शांति से ऐसे नहीं, सभी लोग श्री राधे, सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। इस वजह से ताली नहीं बजा रहे क्योंकि कृष्ण जन्म में बजानी पड़ेगी तो थकावट न महसूस हो, तब बजाएंगे अच्छी तरह। वृंदावन में बात बिहारी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, तेरी सूरत को जब से देखा सामने घायल हुए, प्यारी सूरत मन में बसी है, ओ दीवाने पागल हुए। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। गोता लगाने को भी चाहता है, गोता लगाने को भी चाहता है, गोता लगाने को भी चाहता है,
भगवान नारायण ने बामन के रूप में बामन अंगुल का अवतार लिया। और जब बामन अंगुल के रूप में बन के आए, सरस्वती मैया को पता चला कि ब्रह्मचारी रूप में छोटे से बटुक ब्राह्मण रूप में भगवान ने कितना सुंदर अवतार धारण किया। तो सरस्वती मैया देखिए, बसंत पंचमी आज भी कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग कल भी मान रहे हैं। सरस्वती मैया का जन्म दिवस भी है, कितने सौभाग्य का विषय है। हमारे लाला का भी जन्म दिवस। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सरस्वती मैया ने तुरंत रुद्राक्ष की माला ली और लाला को पहना दी, वामन भगवान को पहना दी। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्या भेंट करूं, ब्राह्मण रूप में आए हैं, भिखारी बनकर भिक्षुक बनकर आए हैं ब्राह्मण रूप में। कमंडल लिए, उन्होंने कमंडल दान कर दिया। कमंडल किसका दिया? ब्रह्मा बाबा का। किसी ने खड़ाऊ दान की, किसी ने कमंडल दान किया। आए कैसे थे? 2 अंगुल की लंगोटी पहने हुए, 2 अंगुल की लंगोटी पहने हुए वामन भगवान चलते गए, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे पैर रखते हुए। और कहाँ पहुंचे? दैत्यराज राजा बलि के यहाँ। राजा बलि क्या कर रहा है? गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि तुम सब अश्वमेध यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ तुम्हारा पूरा होगा, भगवान आएंगे तुम्हें वरदान देंगे, तो तुम मांग लेना कि मुझे दुनिया में कोई हरा ही ना पाए। अब थोड़ा सा मन को हटा लीजिए, उत्साह है। अब कृष्ण भगवान के लिए थोड़ा सा बचा रहे, कथा में पुनः वापस आ जाएं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल राधा रानी की। कथा को भी समझना जरूरी है। जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने सोचा कि मैं किस प्रकार दैत्यों की रक्षा करूं। दैत्यराज राजा बलि ने राज्य छीन लिया, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे मांग लो क्या मांगना है। तो ये देवराज इंद्र का राज सिंहासन फिर ना मांग ले। तब क्या किया? वो तो पहले से छीन चुका है। गए, बोले बिच्छाम दे, कमंडल लिए हुए, कमंडल लेकर आए, बोले बिच्छाम दे। दैत्यराज राजा बलि ने सोचा मेरे दरवाजे में कोई ब्राह्मण खड़ा है और मैं यहाँ बैठा हुआ, इदम ब्राह्मणे नमः स्वाहा, इदम नारायण नमः स्वाहा, इदम विष्णवे नमः स्वाहा, यहाँ मैं स्वाहा स्वाहा कर रहा हूँ हवन कुंड में, और साक्षात हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता खड़े हुए। तो मैं ब्राह्मणे नमः स्वाहा कर रहा हूँ, वहाँ ब्राह्मण भूखा खड़ा है, भिखारी बनकर आया है, भिक्षुक बनकर आया है, भिक्षा मांग रहा है, तो क्यों ना मैं बाहर जाऊं। जय हो महाराज, धन मांगू तो धन भी दे दूं, वैभव मांगे तुझ पे लुटा दूं, सोना चांदी आम न लगता, देह देव देह दई है देह लुटा। ये शरीर भी निछावर कर दूं महाराज, मांग लो क्या मांगना है। अगर अपनी बात को बनाना है तो कम बोलना शुरू कर दो। जो ज्यादा बक 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 करता है उसका महत्व तो नहीं रह जाता, उसकी बात का कोई वजन नहीं होता ज्यादा बोलने वाले का। वामन भगवान ने सोचा बोलना नहीं है, मौन धारण कर लो। बोले महाराज सोना चाहिए, चांदी चाहिए, बोले भूमि चाहिए, बोले ऐसी भूमि नहीं चाहिए, बोले राज्य चाहिए, राज्य क्षेत्र चाहिए, बोले महल चाहिए, बोले नहीं, बोले अच्छा अच्छा आपको बहू चाहिए, बामन अंगुल के हो तो बौने हो नाटे हो, कौन तुम्हें विवाह करेगा। एक आप ही के क्षेत्र के हैं पंचम लाला, छोटे से सब कोई जानते होंगे शायद। छोटे से बौने का विवाह कौन करेगा। तो बोले बामन अंगुल के हो तो तुम्हारा कोई विवाह नहीं करता होगा, तो विवाह की इच्छा लेकर तो नहीं है राजा के पास। तो सुंदर सी बहू ब्राह्मण कुल की ढूंढ दूं, बोले नहीं। तो बोले क्या चाहिए महाराज। बोले अगर देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी का दान दे दो। बोले क्या 3 पग पृथ्वी। हंसा, जोर से ठाका मार के हंसा। देखो मंगन से मांगन की वो चाहे बसी, मांगत का हो आवत नहीं, ब्राह्मण के कुल में जन्मे हो, जानत नहीं हो तुम महंगाई। ब्राह्मण के कुल में जन्मे हो तो तुम क्या जानो मांगना। अरे किसी अच्छे करोड़पति के पास खड़े हो जाओ और फिर कहो कि हमें 2 रुपए दे दो, वो तो हंसेगा कि देखो 2 रुपए मांगने के लिए करोड़पति के पास आए। तो तुम दैत्यराज राजा बलि के पास खड़े हो, अरे भूमि भी मांग रहे हो तो 3 पग माने। देखिए कितने छोटे छोटे पैर हैं वामन भगवान के। अगर पैर फैलाएंगे तो इतना, और अगर बढ़ेंगे तो 3 पग मानो, वो जो वीडियो कैमरा वाले खड़े हैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोले चलो नाप लो। बोले हम ब्राह्मण हैं
ऐसे नहीं नापते, 3 पग पृथ्वी ही दे दो, बस इतना ही काफी है। अहंकार आया राजा बलि को कि मेरे सामने 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। दैत्य कुल दैत्य हैं, दैत्यराज कुल में जन्मे तो कुल की परंपरा थोड़ा बहुत छाया तो आएगी ही। 3 पग पृथ्वी मांगने को कहा तो बोले ऐसे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा पहले। बिना संकल्प के पूजा अधूरी नहीं होती। परीक्षित जी को भी जब कथा कराना था तो पहले बिठूर में संकल्प करने के लिए गए थे सरकार स्वामी आश्रम। ये कथा हुई, जब संकल्प हो जाता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो 3 पग पृथ्वी को नापने का संकल्प लिया। जब संकल्प किया, इदम विष्णु वितद विष्णु 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 आद्य श्री ब्राह्मणो अस्मि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली परिणतम चरणे सतयुगे कलि सतयुगे सतप्रथम चरणे सर्व कामर्थ सिद्धर्थे तयोपगायाम भूमिम दानम करिष्ये। 3 पग पृथ्वी का दान करने का संकल्प लिया। जब संकल्प ले ही रहे थे तो गुरु शुक्राचार्य को पता चला कि देखो मेरे चेला को ठग रहा है, ये नारायण बामन रूप में आया है ब्राह्मण बन के। गुरु शुक्राचार्य दौड़े दौड़े आए और जो जल डालने वाला जो सागर था उसकी नली में जाकर बैठ गए और वहां से देख रहे हैं कि मैं बैठा हूं, यहाँ से कैसे जल निकलेगा। और जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। संकल्प जब होता है तो जल डाला जाता है, तो जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। भगवान राजा बलि से कहा कि हाथ करो। जैसे संकल्प होने लगा प्रिय सज्जनों, बार बार भगवान ने सागर जो लोटा होता है नली वाला झुकाया, जल ना निकले। तो बोले पता नहीं महाराज कुछ अड़ गया। बोले तुम चिंता ना करो, इसका इलाज हम जानते हैं। बामन भगवान ने उठाया एक कुसा और डाल के नली में जैसे ऐसे किया तो शुक्राचार्य महाराज देख रहे थे तो टुक से आंख चली गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल, एक आंख गई। तो यही हाल होता है अगर घर की माताएं, घर का पुरुष कोई भाई दान कर रहा है और जो किसी ने रोका कि ऐसे नहीं, पंडित जी को तो टून वाला कपड़ा चलाओ। पूजा की सुपारी तो आप जानते हैं इतनी छोटी छोटी होती है। तो दान में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा। 3 पग पृथ्वी में पहला कदम उन्होंने बढ़ाया तो 7 लोग नीचे के नाप लिए। कितने लोग हैं? 14 भुवन है, 14 लोग। बोल गोविंद भगवान की। कदम बढ़ाया, 7 लोग नीचे के, एक पग में 7 लोग, एक पग में ऊपर के 7 लोग। और जैसे ही ऊपर के 7 लोग सज्जनों नाप लिए, अब क्या हुआ? तीसरा पग तो अभी पूरा हुआ ही नहीं। बोले कहाँ गई तुम्हारी दान की कार्यक्रिया? हम तो कह रहे थे कि महाराज मंगता हो, ब्राह्मण देवता हो, तुम्हें मांगना नहीं आता। ब्राह्मण पुत्र हो, राजा के सामने खड़े हो, मांग रहे हो 3 पग पृथ्वी। अभी तो 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, आप कहाँ से दोगे? बोले महाराज बहुत अच्छा भाव है, किसी दिनों बड़े ध्यान से सुने। कहा राजा बलि ने, महाराज ये बताओ, अभी तो 7 लोग नीचे के, दूसरे पग में 7 लोग ऊपर के नाप लिए, तीसरा पग बचा। तो ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान? धन बड़ा होता है कि धनवान? धनवान बड़ा होता है। अरे किसी के यहाँ धन लेने के लिए चले जाएंगे, आज हमने 10,000 रुपए ले लिए, कल फिर पहुंच गए 20,000 ले लिए, बस फिर पहुंच गए 30,000 ले लिए, फिर जब चौथे दिन पहुंचोगे तो वो देना बंद कर देगा। और धनवान को ही हमने अपना बना लिया, वो तो फिर अपना है, चाहे जो कुछ लेते रहो। तो धन बड़ा कि धनवान? बोले धनवान। तो बोले महाराज धनवान सामने खड़ा है, उसको नाप लो। जब धनवान की बात आई तो एक चरण से चरण भगवान ने मिलाया और एक चरण ऊपर बढ़ाया तो वो चरण कहाँ पहुंचा? ब्रह्मा बाबा के पास, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा बाबा ने देखा शंख चक्र गदा पद्म बने हुए हैं, ये तो भगवान का चरण है, क्योंकि भगवान के चरण में ही पद्म होती है और किसी में नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तुरंत कमंडल निकाला और कमंडल में चरण को धोया, चरण को धो के कमंडल में कैद कर लिया, उसी का नाम गंगा हो गया। बोल गंगा मैया की। चरणों को धोया, चरणों का धोवन ही गंगा मैया का जल है। अब क्या हुआ? जैसे गंगा जी को धोया, गंगा जी को कमंडल में कैद कर लिया। अब राजा बलि के दान की क्रिया को देखकर राजा बलि ने जब अपने आप को ही दान कर दिया, तब भगवान नारायण के आंसू बहने लगे। बामन भगवान रोने लगे कि धन्य है बलि, तुम्हारे जैसा तो मैंने दानी नहीं देखा। कि लोग धन लुटाते हैं, दौलत लुटाते हैं, घर लुटाते हैं, महल लुटाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को ही लुटा दिया। अब तेरी पत्नी कहाँ रहेगी, तेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? राजा बलि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग ले क्या मांगना है।
बोले महाराज अगर देना चाहते हो तो अपनी भक्ति दे दो। बोले वो तो मैंने दी, वो तो मैंने दे दी। जिसके यहाँ मैं आता हूँ तो भक्ति और मुक्ति तो उसके हृदय में पहले से जाके विराजमान हो जाती है। बोले और कुछ मांग ले। बोले महाराज अगर देना चाहते हो तो मुझे 8 पहर आप दर्शन दिया करो। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले ये तो मैंने दिया, लेकिन दर्शन कहाँ दूंगा, क्योंकि सारी दुनिया तो मेरी है, यहाँ तू नहीं रह पाएगा, मैंने तुझे जीत लिया। बोले ऐसे नहीं, भगवान ने कहा ये तो तूने मांगा, लेकिन मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज प्रसन्नता मेरी संभल नहीं रही। मैं स्वयं दे रहा हूँ कि आज से तू सुतल लोक में राज्य करेगा। सुतल लोक में राज्य दे दिया। भगवान वामन सहित वही नारायण भगवान वहां विराजमान हो गए। राजा बलि के पहरेदार बने। राजा बलि सुतल लोक का राजा बना बैठा है। भगवान को 8 पहर दर्शन देता है। कह दिया था कि 8 पहर दर्शन देना। अब 8 पहर दर्शन देने का एक ही उपाय है कि मैं तुम्हारा पहरेदार बन जाऊं। रात दिन तुम निकला करो, दर्शन किया करो। माली पाली काली साफी, काली पटका, काली कमरिया, लिया डंडा और पहरेदार बन के खड़े हो गए द्वारपाल। अब राजा बलि को जब मन होता है भगवान के मुखार मंडल के दर्शन करना है तो द्वारपाल को देखते हुए फिर निकलता है, भीतर बाहर जाता है, फिर जाता है, फिर आता है। नारद जी को पता चला कि बढ़िया मंगल समय आ गया। अब तो नारद जी ने सोचा लक्ष्मी और नारायण में खटपट मचानी चाहिए। लक्ष्मी को बड़ा अहंकार है कि मेरे पति भगवान है, भगवान। नारद जी गए, बोले नारायण नारायण श्री हरि। माता रानी के चरणों में प्रणाम। बड़े ध्यान से सुने, माता रानी के चरणों में प्रणाम। माता तुम्हें पता है आपके जो पति देव हैं वो मृत्युलोक में पहरेदार बने खड़े हैं। वामन भगवान सो रहे हैं, लग रहा है कहीं जगते रहे, इनको थोड़ा संभाल लीजिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से जयकारा लगाए, फिर पुनः कथा में मन को लाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल राधा रानी की। तुरंत उठा रहे हैं, 1 मिनट। जैसे ही राजा बलि ने, दैत्यराज राजा बलि ने नारायण भगवान को पहरेदार बना लिया, लक्ष्मी मैया के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा नारायण नारायण माता श्री, आपके पतिदेव कहाँ हैं? बोले पतिदेव कह के गए थे कि 1 महीना तक हमें मृत्युलोक की समस्या का दूर करने के लिए जाना है। 1 महीने के लिए मृत्युलोक भ्रमण करने जा रहे हैं। ले जाइए, ले जाइए। 1 महीने को हमसे कहा था, लेकिन 3 महीने बीत गए, अभी तक नहीं आए। बोल गोविंद भगवान की। बोल राधा रानी की। बोले 3 महीने हो गए अभी तक लौट के नहीं आए। तो बोले वो पहरेदार बने खड़े हैं राजा बलि के यहाँ। बोले क्या पहरेदार? मेरा पति परमात्मा है भगवान, वो पहरेदार कहे को बनेगा किसी का? तो बोले विश्वास ना हो तो चल के देखो, बस बैठा दीजिए, कपड़े उड़ा दीजिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे श्याम पिया है राजे, बामन बन के आए, सभी के वो बेर खाते, कौशल्या सुत कहलाए। झूठे पत्थर वो है उठाते, राजसूय में जाए, अर्जुन के वो सखा बने हैं, सारथी बन के आए। ऐसे भगवान वामन अंगुल में आए। लक्ष्मी मैया आई। लक्ष्मी मैया को कहा कि तुम्हारे पति पहरेदार बने खड़े हैं। बोले कहाँ? बोले गार्ड की नौकरी मिल गई है उनको राजा बलि के यहाँ। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले विश्वास ना हो चलो। तो बोले नारद अगर बन भी गए हैं पहरेदार तो कोई उपाय बताओ, मैं किस प्रकार उनको लूंगा, किस प्रकार में लूंगी उनको वापस लूंगी। बोले एक उपाय है। बोले आगे आ रहा है कौन सा? सावन का महीना, तजलिया का त्योहार, रक्षाबंधन। सावन की पूर्णिमा को क्या होता है? रक्षाबंधन, भाई और बहन का बड़ा ही पवित्र त्योहार।
बोले उस समय होता है राखी बांधने का समय। तो लक्ष्मी मैया से कहा कि तुम्हारा एक भाई था चंद्रमा, सोचते चंद्रमा तो भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान हो गया, दूसरा कोई भाई है नहीं, तो तुम दैत्यराज बलि को भाई बनाने के लिए चले जाओ। और आज भी ये परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन स्टेशनों में देखो, बस स्टैंड में देखो, शहरों में बहनें राखी बांधते हुए घुमा पड़ती हैं, किसी भी अपरिचित व्यक्ति की राखी बांधने लगती हैं और वो भाई बंधाते हैं, तुरंत उनको दक्षिणा देते हैं। उस दिन बहनों को दक्षिणा देने का बहुत ही बड़ा पवित्र और पुण्यकाल त्योहार होता है। और उस दिन बहन भी किसी को भी अपना भाई बना सकती है। और ध्यान दें, बहनें भी इस प्रकार अगर भाई बनाने लगी और भाई भी उनसे बहन का रिश्ता मानने लगे तो सारी दुनिया के विकार नष्ट हो जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। बोले आगे आ रहा है श्रावण का त्योहार, पूर्णिमा की तिथि, उस दिन रक्षाबंधन को तुम राखी बांधने जाओ और दैत्यराज राजा बलि को जब राखी बांधना तो रोने लगना, रोना पड़ेगा। अब तो लक्ष्मी मैया गई, बोले हे बलि भैया, अरे बलि भैया मेरी रक्षा करो, हे त्राई माम रक्षा करो, हे दैत्यराज राजा बलि। बोले अरे बहन किस लिए आई हो, कौन सा संकट पड़ गए हो? बोले हमारे कोई भाई नहीं है, मैं भाई बनाना चाहती हूँ आपको, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। सज्जनों, उसी समय दैत्यराज राजा बलि की राखी बांधी। जब राखी बांधी तो दैत्यराज राजा बलि के आंखों से आंसू धारा प्रवाहित होने लगी, रोने लगी। बोले बहना तूने राखी बांधी, ये रेशम का सूत्र मांगा है, मांग ले, तुझे क्या मांगना है? बोले महाराज अगर देना चाहते हो तो अपना पहरेदार दे दो। राजा बलि ने सोचा कि बहन मुझसे मांग रही है, मैं देने में काहे को चुप, ध्यान नहीं दिया कि मांग क्या रही है। बोले दिया 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 दिया, ले जाओ। और जब हाथ पकड़ के पहरेदार को ले जाने लगी तब एकदम भौचक्के से रह गए कि मैंने क्या दे डाला। जिस परमात्मा को पाने के लिए हजार हजार वर्ष तक संत लोग तपस्या करते हैं तब भी पा नहीं पाते, उसको मैंने पाया थोड़ा सा दान देकर, और वो परमात्मा को फिर ले गए। सज्जनों ध्यान दें, लक्ष्मी नारायण की है और नारायण लक्ष्मी के हैं, उनको कोई नहीं पा सकता, उनकी भक्ति को ही पा लिया तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। दैत्यराज राजा बलि को राखी बांधने गई, उसी समय एक पवित्र भजन याद आता है, उसको गाने, इसके बाद कृष्ण भगवान के जन्म की कथा पर प्रवेश करते। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया राखी के बंधन को निभाना, कैसा है नाता पुराना पुराना, भैया मेरे के बंधन को निभाना, भाई के उजले